इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया हम रहो भाई। फिर समय से भैया देखा बैठकी में हम लोगन पहुंच गए ले जा बिल्कुल और तरह तरह के जानकारी के साथ भैया देखा हम लोग अपन कार्यक्रम की शुरुआत करी ला जा। आज मौसम की भी बात हुई और उसके साथ साथ बाजार भाव की भी बात हुई और भेंट वार्ता क्रम में भैया देखा जो बाकी जानकारी की बात हुई और मर मनसाइन में भैया देखा हम लोगन लेके अपने कार्यक्रम में आये है। और मौसम के बाद जैसा बहुत बात भैया देखा मौसम के मिजाज भैया देखा धीरे धीरे बदलत हुए और ऐसे में भैया देखा अपने अंचल के न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान भैया देखा 38 डिग्री सेल्सियस भैया देखा आकल गए हुए। और ऐसने में जहाँ भी भैया देखा हम लोगन किसान भैया अपने जोन भी फसल अपने खेत में अभी भी लगल हुए बिना देर के लिए भैया देखा ओकर कटाई मड़ाई करके अपन कोठिला तक पहुँचावे के काम करे के चाहिए भैया। तो निश्चित रूप से ऐसे तो जौन बाकी आज के बाजार भाव भी आपके रावटगंज मंडी के हो कुंतल में बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हों और जायद के सब्जियन के बढ़ते तापमान में कैसे हम देख रेख करी ये विषय पर निहालचंद यादव भैया से मुलाकात हुई रहे, बात हुई है बिल्कुल शामिल के लिए बा। एमे सबसे महत्वपूर्ण बात वाला भैया खेती किसानी जौन भी आदमी करते बा लेकिन हम के मौसम में के तरीके के जौन बा की सामयिक देखभाल करी एकर बहुत तजुर्बा हो जरूरी है। अब जैसे गर्मी के मौसम में तरह तरह के संकट एक तो जौन बा की पतझड़ हो जाला भैया ऐसे ही जौन बा की जंगल झाड़ी सब ठोड़ देखाला एकदम भैया वही में जौन बा की जौन पतेला गिर जाला पतई सब इतना उसमें सुखापन रहला कि तनिक भी अगर कहीं चिंगारी पड़ जाए तो पूरा आग पकड़ लेत बा भैया बिल्कुल। और ऊपर से जौन बा की दऊ के जौन धूप बा तेज उसे बिल्कुल गैस बन करके जौन बा की पानी उड़ रहल है बिल्कुल। ये सब विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग कैसे जौन बा की जल संरक्षण करी एक बारे में बड़ा चिंतन के विषय आ जाला सामने। तो एकरे खातिर सबसे महत्वपूर्ण तो अब जैसे गर्मी के मौसम में जौन भी साग सब्जी आदमी उत्पाद करत बहन ओमें जौन बा की आदमी प्लास्टिक के माध्यम से चाहे और खरपतवार के माध्यम से भूसा पुरेसी के माध्यम से ढक करके जौन उत्पादन करे के बाद की सीधे जौन पानी उसमें डालल जात बा पौधन में या जो भी लता वर्गीय पौधा हवन फसल हवन तो ओके सीधे पानी उड़ करके भाप बन के उड़ न जाए बिल्कुल बल्कि वो रुके बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कर रुक करके जौन बाकी उसमें वाष्प के रूप में नमी बनौले रहे। उससे विशेष बात ये भी होला कि खरपतवार जौन अनावश्यक हमारे जौन बाकी खेत के आहार ले रहल बा उससे भी बचत होला और पानी शोषित करे के जौन काम करला उससे भी बचत होला एकदम एकदम। जहाँ टपक सिंचाई के बात हम लोग के आवला कि जहाँ जहाँ लता वर्गी चूंकि दूर 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 रहला भैया अगर वहीं पर जौन बाकी पाइप लगा करके एक छेद छोटे छोटे कर देवल जाए तो जहाँ पानी जितना आवश्यक बा पौधा के वो पौधा के जड़ तक जौन बाकी पानी टपकी बिल्कुल और जितना पानी पिए के आवश्यकता बा उतना ले नमी बनल रही और इधर उधर के जौन जमीन है वो सूखल रही उसमें कोई जौन खरपतवार भी नहीं होगी एकदम और सदुपयोग हो गई भैया। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण पानी के बाद ये भी आवला कि जिसे हम लोग नहाए लागिल तो अच्छा नहात खाना आपका उपाय कर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कर पानी उड़ेल देला एकदम भैया। और जब भी भैया देखा नहाए के होला तो अपन नल खोल देला भैया देखा पानी गिरत बा लगातार अब भैया नहात बा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करे के चाहिए। बिल्कुल जब भी भैया देखा नहाए के हो या दैनिक जोन भी कार्य हम लोगन पानी के उपयोग में लाइला तो निश्चित रूप से भैया देखा ओकरा में भैया देखा बहुत समझदारी देखा लेके काम हो गए कि जहाँ भी भैया देखा जितना पानी की आवश्यकता हो उतने भैया देखा प्रयोग में लावे के चाहिए तभी भैया देखा पानी जो बाकी बच सकेला। अच्छा बहुत भैया लोग जो बाकी मंजन करे लगला तो मंजन करे के अब यहाँ मुंह में जौन बाकी ब्रश डलले है चाहे दातुन डलले है और इधर टोटी खोल देले है बिल्कुल। और जितना देर तक दांत मजे आप उतना देर तक पानी अनावश्यक गिरत रही एकदम ओके गिरोले का फायदा हो एकदम। यहाँ भी बचत करी जा सकला कि जब आप मंजन कर रहा हो अपन टोटी बंद कर दें
और जब जौन बाकी मुंह धोए के जब होए तो टूटी खोलें पानी से ओकर प्रयोग करें, बिल्कुल, और तुरंत बंद कर दें। बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ बिया देखा एक चीज और हम लोगन कर सकीला कि जहाँ भी बिया देखा जौन बाकी पानी के निकास बा हम लोगन के, और अपने खेत कियारी में अगर पेड़ पालो लगल हुए तो बिया देखा जौन भी पौधा हुए वो के बिया देखा पानी अपन जौन बाकी डाले के प्रयास करे के चाहिए, कि ताकि जौन बाकी हम लोगन के जौन भी अपशिष्ट जौन बाकी पानी बा वो प्रयोग में आ जाए, अपने पौधा के बिया देखा पानी मिल जाए, जेकरा से बिया देखा वो हरा भरा रहे और फलदार भी हो बिया। निश्चित रूप से ओकरे साथ साथ बिया देखा जौन भी वर्षा के बिया देखा पानी होखला ओकरे भी बिया देखा संचय करे के बिया देखा हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए। जब भी बिया देखा जौन बाकी सिंचाई के बात होला तो अधिकांश पानी बिया देखा हम लोगन के सिंचाई में भी प्रयोग होखला, तो जहाँ भी अपन मेड़बंदी के बात होखला या खेत के पानी खेत में रोके के बात होखला, तो हम गाँव के पानी गाँव में हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए कि अपने अधिक से अधिक बिया देखा जौन बाकी अपन जौन भी मेड़बंदी बा या तालाब बनावे के बा या छोटा मोटा बिया देखा एक बंदी टाइप के बिल्कुल, बना करके बिया देखा अपन जौन बाकी पानी रोकले की जरूरत हुए। अब जब पानी रुकी बिया देखा तबे बिया देखा जौन अपन आसपास के जौन पानी के सतह बा वो बिया देखा जौन बाकी बनल रही और ओकरा से जौन बाकी हम लोगन के सिंचाई भी हो जाई और पानी के जल स्तर भी बनल रही। और जहाँ पेड़ पालो रहला भैया वहाँ नम स्थान बनल रहला, तो एक खातिर जौन बाकी अधिक से अधिक पेड़ भी लगौले की जरूरत हो, जौना में कि जल के स्रोत बनल रहे बरकरार। कभी हम लोग पहाड़ी में देखल जाला कि बिल्कुल चट्टान हो लेकिन वहाँ से पानी के रिसाव आ रहा हो, एकदम में सीधे पेड़ से संपर्क हो, जड़ शोषित। अब सीधे सी बात जाने की हरा भरा अगर पेड़ हो तो कहीं कहीं हमें पानी बा, तो पेड़ लगौला से पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होला। ऐसे जो बाकी पेड़ पालो भी लगाए बहुत जरूरी हो। इस तरीके विभिन्न प्रकार के उपाय हो कि जल के स्रोत हम कैसे बढ़ा सकीला और कैसे ओके सुरक्षित रह सकीला, कैसे संरक्षित कर सकीला। कि अपना सबसे बढ़िया मूल मंत्र आप बतौलन कि खेत के पानी खेत में और गांव के पानी गांव में अगर रह जाए तो सिंचाई भी करे के हुई तो, और जौन बाकी सबसे बड़ा टपक सिंचाई, और अगर घना कोई फसल लगौले बात बौछारी सिंचाई एकदम स्प्रिंकलर के माध्यम से, तो ये सब करके और जौन बाकी पता चल कि आप ऐसे सिंचाई करत हों पंप लगा कर, तो ओमे जौन बाकी कहीं मुश्किल हो गई है अनायास के पानी ओमे चल जात बहन, दुरुपयोग होइल, खेत भी सिंचाई नहीं होइल। तो भैया दुरुपयोग से बच करके हम लोग जल संरक्षण कर सकीला। बात कही भैया देखा अभी और बहुत हो, लेकिन बैठकी में आवत के जौन बाकी निहाल चंद यादव से मुलाकात हो गई। आप निंगाई के रहे वाला हवन और बहुत तरह तरह की खेती किसानी के लिए हवन, आप पढ़ाई भी बहुत किलन, नौकरी भी किलन, लेकिन अंत में कहलन कि भैया देखा मूल जौन खेती किसानी है उससे ही जीवन बा और जीवन से जौन बा की सारा दुनिया चल रहा है। बिल्कुल। तो ये ऊपर ध्यान देवत हन, तो जायद सब्जियन के बढ़ते तापमान से कैसे बचाएं, ये विषय पर निहाल चंद यादव जी से बातचीत हुई है। अगर आपके इशारा हो तो एकदम भी सुनल जाए। श्रोताओं, सोनभद्र जनपद अंतर्गत निंगाई गांव में जो कोन ब्लॉक अंतर्गत आता है और यहाँ हमारी मुलाकात निहाल चंद यादव जी से हो रही है। आप गर्मी के मौसम में कई प्रकार के सब्जियों का देखरेख करते हुए उससे लाभान्वित होने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बातचीत होगी आपका शिक्षा दीक्षा और फिर इसमें खेती की ओर कैसे आपका रुझान हुआ, इस विषयों पर बातचीत होगी। निहाल चंद यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में आप साग सब्जी उत्पादन किए हैं, कुछ आपकी खीरा दिख रहे हैं, ककड़ी, नेनुआ, भिंडी, लौकी, करेला, कोहड़ा, ये है। अभी और कुछ भी आपकी तैयारी होगा आगे करने का, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि अपनी शिक्षा दीक्षा थोड़ा बताएं। जी, मेरी शिक्षा दीक्षा जो है, मैं प्राइमरी तक तो उस समय रामगढ़ में था, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं थे। इसके बाद हम डाला में चले गए, डाला से इंटर किए और डाला के इंटर करने के बाद मैं IRT इलाहाबाद से डिप्लोमा किया। जी, डिप्लोमा करने के बाद नौकरी की तलाश में रहे, तो जैसे तैसे करके लास्ट में, और इसके बाद अब रिटायर होकर घर पे आ गए हैं। अच्छा जी। तो ये खेती में कब से जुड़े हैं? खेती में तो बहुत पहले से हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या है कि बच्चे होते हैं तो भाई अब खीरा, ककड़ी, ये सब हरी सब्जी जी अब लाना पड़ता है। जी। अब अपने यहाँ साधन है तो हम लोग जो है बो लेते हैं। जैसे अभी आलू जो है
निकाले हैं तो आलू के बाद उसमें खीरा, ककड़ी, भिंडी, नेनुआ, लौकी बो दिए। तो ये खीरा वगैरह कब बुआई हुआ? वही बस आलू जैसे निकला है तुरंत बो दिए हैं। अब खीरा निकलने लगा, अभी फरत नहीं आई है, अभी फूल पे आया है, फूल पे आया अब ककड़ी निकलने लगा है, भिंडी निकलने लगी है। जी जी जी। लेकिन खीरा वगैरह फुलाया है, अब वो एक हफ्ता बाद वो भी निकलने लगेंगे। तो ये इसको लगाने के लिए दूरी क्या रखते हैं खीरा? इसको लगाने के लिए कम से कम जो है 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हाँ, अपने से चारों तरफ। जी जी जी। ताकि उसको हवा मिलता रहे, पानी भी बढ़िया मिलता रहे, क्योंकि लतावर की सब्जी भी है तो फैलेगा भी। हाँ, तो इसलिए उसको दूरी चाहिए कम से कम 1 मीटर चारों तरफ। जी जी। खेत की तैयारी कैसे करना होता है? खेत की तैयारी के लिए जैसे आलू हमने जो है निकाल लिया और इसके बाद उसको 2 चास जोत दिए। अच्छा। हाँ जी। ये अपना वो छोटी वाली ट्रैक्टर है। अच्छा। तो हाथ वाली। अरे वाह। तो उसी से हमने जो है उसको 2 चास करके हाँ। और सब ठीक ठाक करके, वो क्या रोटावेटर चलता है तो रोटावेटर से मिट्टी को एकदम महीन भुरभुरी बना देता है। जी जी जी। अब भुरभुरी बना करके अब मेड़ तैयार करके बीच में, ताकि पानी हमारा जो है रुके। जी जी। चारों तरफ पानी मेड़ दिए रहेंगे तो चारों तरफ पानी बंद के अपना कवर कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से जो है मेड़ बनाया और उसमें जो है बीजारोपण कर दिए मेड़ में। हाँ, ताकि नमी केवल पहुँचे, हाँ, पानी सीधे उस पर ना जाए। तो इस प्रकार से हुआ। तो जमाव लगभग कितने दिन में हो जाता है सबका? जमाव हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाता है। अच्छा जी। फिर पानी तो जल्दी देना होता होगा? पानी 2 दिन 3 दिन के बाद तुरंत पानी चाहिए। गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में तीसरे के चौथे दिन पानी उसमें जाना चाहिए। अच्छा। 3 दिन 4 दिन के बाद पानी जाना चाहिए। और गर्मी में क्या होता है कि कीड़े बहुत जो है लगते हैं। जी जी जी। तो कीड़ा मार जो है दवा का छिड़काव हाँ। बहुत जरूरी है। अन्यथा वो जो है अगर कीड़ा मार दवा ना मारा जाए तो उस पत्ती उत्ती खा जाते हैं, खत्म हो जाता है। अच्छा। तो ध्यान तो ये देना है कि हमारा कीड़ा लगा है तो हमको दवा जो है लाना चाहिए और दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो हम वही बराबर जो है उस पर निगाह रखते हैं। जी जी। और दवा का छिड़काव जो है करते रहते हैं। तो चूँकि कई विद्वानों का कहना है कि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार, जैविक खेती कीजिए होए उपज भरमा। तो रासायनिक दवा खाद कुछ नुकसान करता है क्या जमीन के लिए? नहीं, रासायनिक तो दवा नुकसान करता है, लेकिन लिक्विड पाउडर आजकल जो बन के आता है कीड़ा मारने के लिए, हाँ, उसका मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि वो तो अनिवार्य है, उसको नहीं मारेंगे तो कीड़ा मरेगा, बचेगा नहीं। हाँ। और जैसे अभी मूंग की खेती किए हैं, तो मूंग में तो कोई खाद ही नहीं डाले हैं। अच्छा। हाँ, कोई खाद नहीं डाले हैं, यही गोबर वोबर का खाद है, उसी को डाल देते हैं, हो जाता है। हाँ। अभी हमारा मूंग इतना बड़ा बड़ा हो भी गया। अच्छा, 1 फीट का? हाँ, 1 फीट का हो गया। अच्छा। तो ये पहले बोआ गया था? हाँ, पहले बो दिए थे। तो ये और जो है कि नेनुआ वगैरह का भी इसी देख रेख होता है? हाँ, नेनुआ का भी, जितने भी पौधे हम बताए हैं, हाँ। सबका यही तरीका है। अच्छा। लेकिन कीड़ा जो है सबसे अधिक लगते हैं ककड़ी में। हाँ। अच्छा। हाँ, ककड़ी में लगते हैं सबसे अधिक अगर कीड़ा लगते हैं तो वो ककड़ी में लगते हैं। ककड़ी में पानी कम चाहिए होता है कैसे? तो ककड़ी जहाँ लगा है ना, थोड़ा गोला बना करके। अच्छा। हाँ, ऊपर लगा है, ऊपर लगा दिए हैं। नीचे पानी जमीन में नहीं लगा है। जैसे ये लंबा मेड़ा बना दिए जी, उसमें गोला बना दिए। अब जो बीच में जगह बच गया उसमें गोल बना दिए। जी। उसके ऊपर लगाए हैं। अच्छा। ताकि पानी जाए तो वो डायरेक्ट उसको असर ना करे, उसके नीचे जो मिट्टी है वो जो है नम रहे और उसका जड़ आराम से जो है शोषित करता रहे और जो है कि वो अच्छा फले। ऐसा नहीं कि पूरा लगा दिए जमीन में और पानी डाल दिए तो फिर नहीं चल पाएगा। हाँ। आज चूंकि जो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर ले रहे हैं लोग, या तो एक तो पढ़ ही नहीं रहे हैं जी, सब इधर उधर भटक जा रहे हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में शुरुए से। अब आप जो है कि इतनी ऊंची पढ़ाई किए हैं, तो आज कैसे देखते हैं बच्चों का, वो लोग क्यों पछड़ पा रहे हैं? लगन नहीं है या कैसा? जी, आजकल के बच्चों को तो मैं देखता हूँ कि जो है वो घर के काम में कम मन लगाते हैं। मोटरसाइकिल धीरे से स्टार्ट करेंगे और निकल जाएंगे जो है जी चौक चौराहे पे। हाँ। अब चौक चौराहे पे निकल रहे हैं तो उनका आदत भी थोड़ा गड़बड़ होता है भाई। संगत अगर गलत बच्चों के साथ पढ़ा तो जी। और सही बच्चों के साथ पढ़ा तो वो अच्छे भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ ही होता है। संगत माने रखता है कि हमारा आपका संगत किस तरह के लोगों के साथ है। अब चूँकि चाहे इसमें पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे तो खेती किसानी की बात हो, चाहे अन्य जीवन के अच्छे मुकाम पर पहुंचने की बात हो, समय कितना महत्व रखता है सर? नहीं सर, समय ही तो मेन है। जी, समय का अगर हम आप ध्यान नहीं दिए तो समय दोबारा लौट के नहीं आता है। जी। इसलिए समय
को ध्यान में ही रखकर हम आप कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो समय को जो चूँकि अपने जीवन में आप प्रयोग किए हुए होंगे और घर पे बच्चे हैं, ऐसी आस-पास पड़ोस के बच्चे हैं, वो लोग किसी भी काम पर कितना समय दे पाते हैं, ऐसा कुछ दृष्टि आती है? जी, क्या है ना कि आज का जो परिवेश है, जी। मैं बच्चों को कोचिंग भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जी। लेकिन मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, उनको होमवर्क भी देता हूँ, तो उसमें बहुत कम बच्चे होमवर्क करके आते हैं। जी। बहुत कम लोग करके आते हैं। हाँ, 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 हाँ। हम मैं दबाव भी बनाता हूँ। हाँ। उनको कभी-कभी निकाल भी देता हूँ कि जो होमवर्क करके नहीं आया वो बाहर जाए। तो इसका असर 1-2 दिन तक तो रहता है, जी। लेकिन फिर जो है वो उसी लाइन में आ जाते हैं। तो अब उनकी मानसिकता है, कुछ तो घर की कमी है, कुछ गार्जियन नहीं ध्यान देते हैं। जी। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं स्कूल में, कोचिंग में, तो भाई देखें कि कुछ जान रहा है कि नहीं। तो उनकी भी कमी है। तो जिनके गार्जियन कुछ पढ़े लिखे हैं, ध्यान देते हैं, तो कुछ तो बच्चे लाइन पे हैं। जी। और जो ध्यान नहीं देते हैं वो पी खा के मस्त रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हाँ। उसमें वो बच्चा भी उसी तरह से निकल जाता है। कृषि कार्य की बात अगर किया जाए हम लोग, जी, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में कैसा समझ में आता है, मतलब सीखने के उद्देश्य से? जी। प्रैक्टिकल में सर, तो वो जब हम जमीन पर उतर के करेंगे जी, तो हमको पता चलेगा कि सही चीज क्या है। हाँ। ठीक ना? जी। और थ्योरी पढ़ करके जानकारी मिलती है, ऐसा नहीं, थ्योरी से ही तो जानकारी मिलती है। प्रैक्टिकल हम करते हैं, थ्योरी गलत चीज नहीं है। हाँ। लेकिन उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके उतारेंगे, जी। तभी हम उस किसी बात को कह सकते हैं या कॉन्फिडेंस रख यानी सकते कि हैं। उसी का नाम अनुभव है। उसी का नाम अनुभव है। अनुभव है। जी। जो मतलब व्यक्ति केवल सुन करके, जान करके, कहीं पंचायती मान लो किसी का भाषण सुन रहा है, जी। तो सुन करके एक बार समझ तो सकता है, जान सकता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ना कर ले नहीं, तो वो जो है कि संभव नहीं है, मतलब बिल्कुल समझ पाना। नहीं, अनुभूत में नहीं ला सकता। अनुभूत में नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए तमाम चीज़ें हैं, अभी नशा की बात चल जाती है या स्वास्थ्य बनाने की बात आ जाती है कि प्रतिदिन कसरत करो, प्रतिदिन व्यायाम करो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जी। और जो है कि नशा पीने से नुकसान होता है, नशा नहीं करना चाहिए। तो उसका तबे जो है कि आदमी अनुभूत कर सकता है जब प्रैक्टिकल करे। हैं? जी। जैसे अब देखते हैं कि दौड़ता है लोग, अभी पुलिस भर्ती हो गया, चाहे तमाम चीज़ें हैं, उसमें क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को देखा गया कि दोपहर में दौड़ रहे थे। जी। उनसे पूछा गया कि भाई दोपहर में क्यों? तो कह रही सुबह में हम लोग दौड़ते हैं और हम लोग का ट्रेनिंग होता है दोपहर में, अब उसमें पिछड़े ना, इसलिए जो है कि दोपहर में दौड़ रहे हैं। तो आने की कहाँ पर कब खटना है, उसके लिए हर समय तैयार रहने की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिकली पहले से कर ले रहे हैं। जी। तो इसी प्रकार खेती में भी है कि अब दिन दोपहरिया हर समय चेतने की ज़रूरत है। तो चूँकि रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, अब आप एक शिक्षित किसान हैं और लगभग अनुभवी किसान तो तमाम होते हैं, और लेकिन एक शिक्षित किसान की बात आई, चूँकि आपके जीवन में हर तरह के आपने अनुभव किया, पढ़ाई से लगाया आज कृषि कार्य कर रहे हैं, लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किसी भी काम में समय पालन और जो है कि मैनेजमेंट कितना आवश्यक है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी के सीज़न में अगर जिनके पास व्यवस्था है पानी का, जी, उनको जो है ये सब काम करना चाहिए। जी, ये लगाना चाहिए, क्योंकि जो है गर्मी के सीज़न में हरी सब्जियाँ फ़ायदेमंद हैं। जी, और घर में बच्चे भी होते हैं, उनको भी फल वगैरह चाहिए होता है। जी। तो अपना व्यवस्था स्वयं को करना चाहिए। जी। और उसको करने के बाद जो है थोड़ा देखभाल ज़रूरी है, समय से उसको पानी देना चाहिए, समय से दवा, ताकि कीड़े उड़े उसमें नुकसान ना करें, और मवेशियों से भी सुरक्षित रखना जरूरी है। हाँ, सुरक्षित रखने का व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये श्रोताओं देखें, ये सोनभद्र जनपद के कोन ब्लॉक से निगाई निवासी श्री निहाल चंद यादव जी से बातचीत हो रही थी कि गर्मी के मौसम में खेतों का, फसलों का देखरेख कैसे हम करें। इसके बावजूद तमाम विषयों पर चर्चा हुई कि जो है कि आज की युवा पीढ़ी अपना जीवन कैसे देखते हैं, और वास्तव में बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करके आपने हर कार्य का स्वाद चखा है, और इतना अच्छा बात भी आपने बताया
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई, तो निश्चित रूप से जैसे जायद के सब्जियन के बढ़ते तापमान से कैसे बचाएं के बातचीत चलते रहल, साथ साथ हमें जौन हम लोग बरसात के मौसम में नवोद्भिद जौन पौधरोपण कैले हैं ओमे उ लोग के भी देख रेख बहुत जरूरी बा। तो इसने में भाई पानी की जरूरत पड़े सबके लिए, लेकिन उसमें बारीकी है अपना कि पूरा खेत के पलेवा ना दे करके भाई टपक सिंचाई की बात चलत रहा एकदम, और थोड़ा थोड़ा करके के तरीके, लेकिन जहाँ साग सब्जी के उत्पादन हो गए तो ओके बाजार तक पहुँचाए बहुत जरूरी बा। बिल्कुल। और जब तक दो पैसा अपने जेबा में ना जाए तब तक भैया खेती किसानी चाहे कोई भी काम किसनो हो, जहाँ मुनाफा की बात नहीं आवे तो वहाँ मन थोड़ा कम लग पावला। बिल्कुल। तो देखते कि आपके हाथ में कुछ पाती लगल हो, कहाँ के हो जौन बाकी बाजार भाव रावट्सगंज के आज मिलल हुए, और अपन बाबूलाल मौर्य भी हमेशा बाजार भाव भेजलन और आज भी भेजले हुए भैया कुंतल में हुए भैया, बिना देर के लिए बाँचे भैया। आलू भैया देखा 1500 से 1600 रुपया कुंतल, प्याज 1200 से 1400, टमाटर भैया 300 से 500 रुपया कुंतल, बैगन 800 से 1000 रुपया, करेला 1500 से 1600 रुपया कुंतल, लौकी 800 से 1000, नेनुआ रहले 2500 से 3000 रुपया कुंतल, पालक साग भैया देखा 800 से 900, और मूली रहले भैया देखा 2000 से 2200 रुपया कुंतल, मिर्चा रहले 2200 से 2500, और धनिया रहले भैया देखा 2200 से 2500 भी रहले, और चुकंदर रहले भैया देखा 800 से 1000 रुपया कुंतल, और खीरा रहले 600 से 800 रुपया कुंतल, और ककड़ी भैया 600 से 800, और हिरमाना रहले 600 से 800 रुपया कुंतल। लगभग भैया देखा खीरा ककड़ी और हिरमाना लगभग एक ही रेट रहले, और पपीता रहले भैया देखा 2000 से 2200 रुपया कुंतल, और चौराई साग रहले भैया देखा 1000 से 1200, और कटहल भैया देखा 1500 से 1600, अदरक भैया देखा 4000 से 4200 रुपया कुंतल, और फूल गोभी रहले भैया देखा 1200 से 1500 रुपया सैकड़ा, पात गोभी 500 से 600 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहले भैया देखा 300 से 400 रुपया प्रति सैकड़ा। ये रहे अपन रावट्सगंज के भैया देखा बाजार भाव। हरी सब्जी के माने बहुत अभी थोक विक्रेता लोग बेच रहा हवन, और कहीं न कहीं लोग के देख रेख के अपन तौर तरीका सबके बा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा जन बा की जानकारी आप दिलन। बाबूलाल मौर्य भैया के पाती भी बचलन, और कुंतल में रहल रावट्सगंज मंडी के, लेकिन सबके झूरे झूर हम लोग धन्यवाद कब से देवत हैं। एकदम कोई मनमनसायन आज नहीं है का भैया? एकदम भैया मनमनसायन खातिर तैयार जौन बाकी अपन राजकुमार उनकर संगतिया भैया हुवन, एक किसानी गीत सुनवा एकदम गावे और हम लोग सुना जाएगा। भोरा में जागा बतिया लमानी, तनी किसानी कराना, ओ तनी किसानी कराना, तो धरती देही सोना जानी, तनी किसानी कराना, धरती देही करल सिवानावा में सागरी रतनावा, करल काटी के बोआई नहीं होई है दियानावा, पानी हरी है कुलिए गलानी, तनी किसानी कराना, ओ तनी किसानी कराना, धरती देही सोना चानी, तनी किसानी कराना, ओ धरती
लहर लहरेला धरतिया चरावा माइया न पुराना का सेवक खेती हरावा पुराना का सेवक खेती हारा तेरा कर बहोई आपन देव तू तखोई तनी किसानी कराना ओ तनी किसानी कराना धरती देही सोना जानी तनी किसानी कराना ओ धरती देही मुरवा भाई हाँ, बोला भैया। राजकुमार और उनका संगतिया भैया कितना बढ़िया मन मनसान रहल। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और हम लोग के पहले जो बात कही होते रहे कि हम लोग जल के संरक्षण कैसे करें, कैसे बचाए, तो ओके खातिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ रिसाव हो के हम लोग चेक चाक करके बढ़िया से ओके बचाए। और दूसरी बात जो बा की जैविक खेती पर ज्यादा जोर दे जौना में कि मिट्टी में टिकाऊपन रहे। बिल्कुल, तो ये तरीके से जो बा की बहुत जानकारी की कुछ न कुछ बातचीत एक दूसरे के माध्यम से मिलत रहा। हम लोग के समय से बैठकी में उपस्थित होए के चाहिए और समय से फिर जौन बाकी समापन करके आगे के काम में जुट जाए के चाहिए। एकदम के सुई इशारा करत भी बा कि अब बैठकी समेटे के चाहिए तो का इशारा बा एकदम भैया चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।